भारत के इस मैप को देख रहे हैं और इस मैप में अगर बात करें भारत के पड़ोसियों की तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर भारत की स्थिति बहुत खराब है। चाइना, तीन तरफ से भारत घिरा हुआ है। श्रीलंका जैसे जो छोटे छोटे पड़ोसी हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। पर अब इन सब के बीच में एक और देश की अगर बात करें तो भारत के एकदम पास नेपाल और भूटान। नेपाल की स्थिति भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। अब रह गया भूटान। भूटान को लेकर भारत ने एक ऐसी चाल चली है जो बहुत ज्यादा जरूरी थी। ऐसा क्या किया है भूटान के साथ मिलकर जो चाइना के लिए एक इलाज माना जा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं नेपाल, नेपाल में ना अगर आप सोचेंगे कि हाँ अब तो वहाँ पर जनरेशन जी का प्रदर्शन चला, सब कुछ ठीक हो गया, ओली हट गए और कार्की बन गई है पीएम, अंतरिम सरकार बन चुका है, तो यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। भारत के बाकी पड़ोसियों की छोड़ दे, पाकिस्तान की स्थिति अलग है। पाकिस्तान की पॉलिसी भी अभी एकदम अलग हो रही है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की भी पॉलिसी एकदम अलग है। पाकिस्तान की अगर स्थिति की बात करें तो ये चाइना के साथ है कि अमेरिका के साथ है, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें भारत के खिलाफ जरूर है। बांग्लादेश की बात करें तो ये चाइना के साथ है कि अमेरिका के साथ है, लेकिन भारत के खिलाफ इनकी भी हरकतें हैं। अब यहाँ चाइना जीते या अमेरिका जीते, लॉन्ग टर्म में भारत के लिए समस्याएं हैं। और इस ऐसे में भारत को सबसे पहले ना अपनी सबसे कमजोर नस को हटाना चाहिए। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में देखिए ऐसा नहीं है कि शांति है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ओली निकल कर आए। सबसे पहले तो 9 दिन ओली को आर्मी के सिक्योरिटी में रखा गया। कहा जाता है जिस वक्त हिंसक प्रदर्शन हो रहा था तब इन्हें कहा गया नेपाल के आर्मी चीफ के द्वारा कि देखिए आपको यहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर तभी दिया जाएगा जब आप रिजाइन करेंगे। अब ये इंडिया टुडे की खबर है जिसमें ये बात कही जा रही है। और ओली को आखिरकार रिजाइन करना पड़ा क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी और फिर ओली का क्या होता कहना मुश्किल था। और ओली हेलीकॉप्टर पकड़कर वहां से निकल लिए। आर्मी के अंडर में रहे 9 दिन तक और अब वो प्राइवेट हाउस में चले गए। हालांकि जब वो बाहर आए तो बाहर आकर उन्होंने फिर से पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया, गंदे गेम खेलना शुरू कर दिया। मैंने ऑर्डर नहीं दिया था मारने का, इसके अलावे कोई बाहरी है वगैरह वगैरह इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है, इनके खिलाफ फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए अगर इन्होंने निर्दोषों को मरवाया है तो अब ये फिर से यहाँ फंसते नजर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक उथल पुथल है जो पाकिस्तान के अंदर है, अस्थिरता बांग्लादेश के अंदर है, अस्थिरता नेपाल के अंदर है, अस्थिरता। और ऐसे में भारत को अपने लिए मजबूत बनना है क्योंकि ये वो देश हैं जिन पर चीन हावी हो सकता है। और ऐसे में देखने को मिला है कि भारत ने भूटान के साथ मिलकर कई रणनीतिक कदम चलने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो भारत ने चाइना बॉर्डर को लेकर, जो भारत और चाइना का बॉर्डर है, वहां पर काफी लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, पर भारत की नई सरकार ने चीजों को बदलना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अररिया गालगैलिया रेल लाइन, जो कि चिकन नेक कॉरिडोर को खास तौर पर सुरक्षित करने के लिए बिहार, बंगाल और नेपाल को कनेक्ट करती है ये रेल लाइन। इसके अलावे सिर्फ बॉर्डर के इलाकों के लिए भारत ने कम से कम $3.4 बिलियन खर्च करना शुरू कर दिया है। रेलवे लाइंस चाइना बॉर्डर के पास बनाना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जब अचानक से जरूरत हो तो भारत रसद पहुंचा सके, सैनिकों को पहुंचा सके, वो तुरंत समय पर पहुंच जाए। 1962 के युद्ध की सबसे बड़ी गलती क्या थी ना, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं था और भारत की तरफ से जो उस समय नेतृत्व था उन्होंने वायुसेना का ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया। एक तो थल सेना के लिए स्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं था और वायुसेना भी नहीं इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ
भारत दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता है। एक समय था जब भारत के कुछ मंत्री, तत्कालीन मंत्री जो उस समय के हुआ करते थे, उनका कहना था कि चाइना के साथ बचाव का ना एक सबसे बढ़िया तरीका है कि चाइना से लगते बॉर्डर पर कुछ भी मत करो। अगर कुछ करेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये हमें प्रभोग कर रहा है, ये हमें उकसा रहा है और फिर चाइना हम पर हमला कर देगा। ये सोच थी उनकी। अगर सचमुच हमला कर देगा तो फिर कैसे बचोगे? रातों रात सड़कें नहीं बनती है, रातों रात रेलवे लाइंस नहीं बनते हैं। और ये चीज देखने को मिल रहा है कि भारत बदल चुका है। 3.4 बिलियन डॉलर रेलवे लाइन को बनाने के लिए खर्च कर रहा है। लेकिन अभी एक वो कार्ड है जिसको भारत धीरे धीरे करके ही खेलने जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। आपने अभी हाल फिलहाल में कई बार देखा होगा कि भूटान से कोई न कोई बड़ा शख्स भारत आता है, भारत से भी बड़े शख्स भूटान जा रहे हैं, भूटान के राजा भी आ चुके हैं और देखने को मिला है कि इधर एक साल के अंदर में आने जाने का जो कार्यक्रम है ना, वो बार बार हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पीएम मोदी खराब मौसम में भी इन्होंने फिर से समय निर्धारित करके ये पहुंचे थे भूटान। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भूटान और भारत की महत्ता कितनी ज्यादा है। खास करके अगर बात करें इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर चाइना रणनीति में भारत के खिलाफ सबसे कमजोर नस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, काफी लंबे समय से इस कॉरिडोर पर चाइना की नजर है। और इसका सबसे पहला उदाहरण चाइना ने कहां पर दिया था? डोकलाम में दिया था, जब चाइना डोकलाम में कब्जा कर लेना चाहता था। डोकलाम में अगर कब्जा कर लेता चाइना तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास काफी ज्यादा रणनीतिक बढ़त उसे मिल जाती। वो सीन तो नहीं हुआ, लेकिन चाइना ने क्या किया, बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक नए लालमोनीरहाट बेस की बात होने लगी कि चाइना और बांग्लादेश मिलकर यहाँ पर सैन्य शक्ति को बढ़ाएंगे। लालमोनीरहाट बेस ये भी टारगेट करता है, किसे टारगेट करता है? ये टारगेट करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। और इसे लेकर भारत बहुत ही ज्यादा चौकन्ना है और ये देखने को मिल रहा है भारत के हाल के क्रियाकलापों में। जिस रफ्तार में भारत और भूटान के बीच में एक्शन चल रहा है ना, वो एक्शन भविष्य की तैयारी है। अभी अगर आप देखेंगे तो भूटान और भारत सरकार के बीच में करीब 297 परियोजनाओं की समीक्षा हुई है। मतलब करीब 300 ऐसे प्रोजेक्ट भारत और भूटान मिलकर चला रहे हैं और इन प्रोजेक्ट में हर तरह के प्रोजेक्ट हैं। कहा जा रहा है कितना खर्च होगा इसमें करीब 4.06 अरब न्यूगिल्ट्रम यानी कि 406 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावे माना जा रहा है कि भारत और भूटान ने तय किया है करीब 1000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्टों को बनाया जाएगा और ये भारत के पड़ोसी प्रथम नीति की तरफ है। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और भूटान कई मामलों में एग्रीकल्चर से लेकर टेक तक में एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। भूटान एक ऐसा देश है के साथ भारत लगातार अपने सहयोग को भी बढ़ा रहा है और भूटान भी भारत के प्रति वैसा ही सहयोग दिखला रहा है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।